अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, एक सवाल ये था कि व्हाट्सएप पे स्टार्टर पे तस्वीर रख रहे, ये रखना जायज़ है या नहीं? और फेसबुक वगैरह पे तस्वीरें सेंड करते रहते, इसके ताल्लुक से क्या है मसला, मालूम कीजिए ज़रा। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्हाट्सएप पे और ऐसे ही फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और मुख्तलिफ़ जो इस वक्त सोशल मीडिया पाया जा रहा है और अपनी बात पहुंचाने के मुख्तलिफ़ स्टेज और मुख्तलिफ़ ज़राए पाए जा रहे हैं, उनमें तस्वीरों के ताल्लुक़ से यूट्यूब के अंदर जो वीडियोस पाए जाते हैं, उन वीडियोस के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग सवालात उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मशाइख और उलमा यहाँ के सऊदी अरब के जो फ़िक़्ह और हदीस के माहिरीन थे, इब्तिदा में उन लोगों ने भी इस तरह की बात कही थी, लेकिन बराबर वो तहक़ीक़ करते रहे और मौजूदा ज़माने में दावत के लिए उसकी ज़रूरत और अहमियत को समझने के बाद और ऐसे ही मुख्तलिफ़ शरई नुक्ते नज़र से उसमें गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये तस्वीरें नाजायज़ के ज़ुमरे में नहीं आती हैं बल्कि जायज़ में आती हैं। क्या दलील है उनके जवाज़ की, और जो तस्वीरें हराम हैं उनके हराम होने की क्या वजह है? तो अहले इल्म ने दो बड़ी वजह ज़िक्र की है तस्वीरों के हराम होने की। पहली वजह उन तस्वीरों का शिर्क का ज़रिया बनना और उनकी ताज़ीम किया जाना। तो जो तस्वीरें शिर्क का ज़रिया बन सकती हैं या ताज़ीम का सबब बन सकती हैं या जिनकी ताज़ीम की जाती है, तो ऐसी तस्वीरें ममनू हैं। और ऐसे ही वो तस्वीरें जो मुजस्समा हों या जिनमें ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई पाई जाए, जिनके अंदर जिस्म पाया जाए और जिनकी ताज़ीम का ख़तरा हो और जिसके ज़रिए से अल्लाह की तख्लीक़ का मुकाबला करने की कोशिश की जाए कि अल्लाह तस्वीर बनाता है, हम भी तस्वीर बनाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसके हराम होने में कोई शक नहीं। लेकिन जो कैमरा के ज़रिए तस्वीर है या जो टीवी के ज़रिए तस्वीर है या जो मोबाइल कैमरा के ज़रिए तस्वीर है, इन तस्वीरों को उलमा ने तस्वीर नहीं माना है। जैसे आप पानी के सामने खड़े हों तो पानी में आपका अक्स नज़र आता है, आप आईने के सामने खड़े हों तो आईने में आपका अक्स नज़र आता है। हाँ, आईने के सामने से हट जाते हैं तो वो अक्स गायब हो जाता है, पानी के सामने से हट जाते हैं तो वो अक्स गायब हो जाता है। तो इसी को रोक लिया गया है कैमरा के ज़रिए से। लेकिन वो रोका भी गया है कब तक? आप जब जो है उसे चालू रखते हैं, जब मोबाइल चालू रखते हैं या टीवी चालू रखते हैं, तब तक वो तस्वीरें आपके सामने होती हैं। जैसे ही आप टीवी बंद कर देते हैं वो तस्वीरें गायब हो जाती हैं, उसका कहीं अता पता नहीं है। या मोबाइल बंद कर देते हैं तो तस्वीरें गायब हो जाती हैं, उसका कहीं अता पता नहीं है। तो उलमा ने कहा कि हकीकत में ये तस्वीरें नहीं हैं, ये सिर्फ़ रेडियाई लहरें हैं, ये मकनातीसी लहरें हैं, रेडियाई लहरें हैं जो कि फ़ज़ा में बिखरी हुई हैं नुक्तों की शक्ल में। उनको यहाँ जमा कर दिया जाता है, फिर वो नुक्ते बिखर जाते हैं। तो ये असलन तस्वीर है ही नहीं। और इसके रहने में ना रहने से ज़्यादा फ़ायदा है। जो लोग व्हाट्सएप पे या इसी तरह से फ़ेसबुक पे अपने चेहरे नहीं लगाते हैं, वो अपनी शनाख्त को लोगों से छुपा करके बहुत सारी गलतियों का इर्तिकाब करते हैं। ज़बान के मामले में बहुत सारी बेहतियातियाँ करते हैं। लेकिन जब उनका चेहरा सामने होगा और सामने वाला उन्हें देखेगा और पहचानेगा कौन है, उनके आसपास के लोग उन्हें पहचानेंगे, तो वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकेंगे जो चेहरा छुपा के करते हैं। तो एक तरह से इसमें अपनी शख्सियत को छुपाना है। जो लोग तस्वीर बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ये शख्सियत को छुपाने की सूरत है।
جبکہ ساری دنیا اس میں کھل کر کے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اور وہی ہونا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ویڈیو کا بھی معاملہ ہے کہ وہ تقریر جو صرف آڈیو ہو اور ایک تقریر جو ویڈیو ہو اور جو سنے، دونوں کا تاثر ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ اور اس زمانے میں جبکہ اہل باطل اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں باطل کو پھیلانے میں، تو اہل حق کو بھی حق کو پھیلانے کے لیے اللہ نے جو ذرائع پیدا کیے ہیں ان سارے ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ شیطانی شبہ اب بھی بعض لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو نہیں بننا چاہیے اور اپنی تصویریں نہیں لگانا چاہیے۔ اب میرے خیال سے تو یہ صرف شیطانی شبہ تک بچا ہے۔ ہاں، جو لوگ صبح شام قسم قسم کی رنگ برنگی تصویریں اتارتے ہیں اور اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اس میں شو بازی کرتے ہیں، اور اسے تو ظاہر بات ہے وہ لغو ہونے کی وجہ سے آپ اسے ناجائز قرار دے سکتے ہیں کہ یہ لغو کام ہے، فضول کام ہے، وقت کی بربادی ہے، اور صرف جو ہے اپنے آپ کو غلط چیزوں میں پھنسانا ہے۔ تو وہ اس طرح کی تصویروں کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے لغویات کی وجہ سے، ان کے نقصانات کی وجہ سے اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جو تصویریں آپ کی شناخت کے لیے، آپ کے پہچان کے لیے اور آپ کے وجود کے اس بات کے لیے اور دعوت کے لیے اور حق اور خیر کی طرف بلانے کے لیے ہیں، ویڈیوز وغیرہ ہیں، وہ سب یقیناً جائز ہیں۔ ان کے جائز ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔